न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने किसानों पर लगे मुकदमों पर कहा कि यह राज्य सरकार का विषय, बीच से दलाल और बिचौलिए खत्म किए सरकार ने। गुना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लीड बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी सीधे दिल्ली से जुड़े। एरोड्रम पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि फर्टिलाइजर की आपूर्ति कराई जा रही है। किसानों पर लगे मुकदमों को वापस लेने के सवाल को उन्होंने राज्य सरकार पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का मामला है, वही इस मामले में निर्णय लेगी। एक निजी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि पहले की सरकारें ये कहती थी कि दिल्ली से 100 रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन नागरिकों तक 15 रुपए ही पहुंचते हैं। अब हमने यह व्यवस्था की है कि एक पाई सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है। बीच के सभी बिचौलिए और दलाल खत्म कर दिए गए। कोरोना के 2 साल बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। दुनिया के अर्थशास्त्री भी यह मान रहे हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक कालखंड ऐसा भी था जब एक गरीब को मकान देना भी मुश्किल लगता था। अब पीएम आवास हजारों लाखों की संख्या में दिए जा रहे हैं। मकान के साथ किचन, शौचालय, रसोई गैस भी अब गरीब नागरिकों तक पहुंच रहे हैं। यह बदलता हुआ भारत है, यह बढ़ता हुआ भारत है। पहले की सरकारों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे देश का सिर शर्म से झुक गया। कुछ लोग लोन लेकर भाग गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन सबको पकड़ा जा रहा है और पैसे की वसूली की जा रही है। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में हितग्राहियों को चेक वितरित किए। बाइट नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश ग्वालियर संभाग ब्यूरो चीफ राकेश कुशवाहा की विशेष रिपोर्ट। ये सवाल हार जीत का नहीं है, तो मुझे लगता है आपको तो इसमें रुचि होने का कोई कारण बनता नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों का मान रखने के लिए जो निर्णय किया, उसका सभी किसानों ने स्वागत किया और अपने आंदोलन को समाप्त करके अब अपने अपने काम के लिए चले गए हैं। इसके बाद उनका अच्छा निर्णय है। किसान आंदोलन में जो हीरो बन के निकले राकेश टिकैत, उनको लंदन में अवार्ड दिया गया इस आंदोलन को लेकर। समझ जाना चाहिए ना। मध्य प्रदेश खाद वितरण मिल रहा है, यहाँ पे मंगाया जा रहा है। एपी यादव सदन में मुद्दा उठा रहा है खाद में 3 दिनों। देखिए, सांसद का अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को सदन में रखने का अधिकार है, उसको अपने दायित्व करते रहना चाहिए। जहाँ तक फर्टिलाइजर का सवाल है, फर्टिलाइजर की पूर्ति भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सभी जिलों में कर रही है। अभी देश कोविड से उभरता जा रहा है, इसके कारण कभी कभी परिवहन में कोई परेशानियां रहती हैं, इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। लेकिन सभी को फर्टिलाइजर की आपूर्ति हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश के किसानों पे लगे मुकदमे कब तक वापस आएंगे? मुझसे वही सवाल पूछे जिसका मैं ये कश्मीर में अभी फारूक अब्दुल्ला मध्य प्रदेश में किसानों पे लगे हुए मुकदमे मंदसौर कांड के दौरान और बाकी कब तक वापस ले लिए? राज्य सरकार के अधीन ये विषय है, कानून व्यवस्था का। राज्य सरकार इस पर निर्णय करेगी। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिए हैं कि केंद्र सरकार उस पर रोक नहीं लगा पा रही कि चाइना कहीं ना कहीं इंट्रूडर्स की तरह भारत में आ रहा है और कम्युनल बता रहे हैं सवाल करने वालों को। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर फारूक अब्दुल्ला साहब सीनियर लीडर हैं, उनको बात रखते समय संयम बरतना चाहिए और देश का ध्यान रखना चाहिए। इतना डिले क्यों हुआ? 378 दिन बाद तीनों कानून वापस लिए और वहीं मैं किसान यूनियन के नेताओं से 7 साल से संपर्क में हूँ।
सुबह भी मेरी बात हुई है, सार्वजनिक रूप से अखबारों ने यही कहा है कि ये हार जीत का एक प्रश्न है और इस दृष्टि से आप लोगों को भी नहीं देखना। 378 दिन के बाद इतना डिले क्यों हुआ? जो अराजकता फैली, आपको मालूम है कोई छोटी बात थोड़ी है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।